यीशु मसीह के नाम से रोमियो 11 के अध्ययन के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम 16 से 21 आयत को देखेंगे। हम देख रहे हैं कि पौलुस हमें बता रहा है कि परमेश्वर के पास हमेशा एक योजना है, हमेशा से एक योजना थी। और जो लोग परमेश्वर की सुनते हैं, कई बार उन्हें इतिहास में उसकी योजना को पूरा होते हुए देख पाते हैं। अब एक छोटी छोटी बातें तो हमें समझ में नहीं आती, पर मोटे मोटे तौर पर हम विश्व इतिहास में परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं कि कैसे वह काम कर रहा है। आप उसके काम करने के तरीकों को समझ पाते हैं। हमने गौर किया कि यहूदी लोगों का नुकसान अन्य जातियों का लाभ बन गया, और अन्य जातियों के लाभ के परिणाम स्वरूप यहूदियों में नुकसान की भावना पैदा हुई, और उस नुकसान की भावना यहूदियों को अंततः जलन उत्पन्न करेगी, और फिर उनके लिए लाभ बन जाएगी, और फिर उनका लाभ सभी लोगों का लाभ बन जाएगा। और पौलुस चाहता है कि हम इसे अच्छे से समझें, और इसलिए पवित्र आत्मा उसे दो तस्वीरों से प्रेरित करता है जो हमें इसे और अच्छे से समझने में मदद करेगा। किस प्रकार परमेश्वर मानव इतिहास में काम कर रहे हैं, हम इन दो तस्वीरों को रोमियो 11 16 से 18 में देखते हैं। सुनिए। यदि गुदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गुदा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं तो तुम ओ गैर यहूदियों जो जंगली जैतून हो, उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून की जड़ तथा उसके रस भंडार के भागीदार बने। तो तुम अपने को डालियों से बढ़कर न समझो। यदि तुम गर्व करना चाहते हो तो याद रखो कि तुम जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ तुमको संभालती है। तो एक तस्वीर पौलुस दे रहा है, वह है गुदे हुए आटे का पहला पेड़ा। कुछ अनुवादों में आपको भेंट लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, पुराने नियम के अनुसार गुदे हुए आटे का जो पहला पेड़ा परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाया जाता था, और जो परमेश्वर को चढ़ाया गया वह पवित्र हुआ। और अगर पहला पेड़ा पवित्र तो पूरा गुदा हुआ आटा भी पवित्र और वो अच्छा है। और इस तस्वीर में क्या आत्मिक सच्चाई छिपी है? परमेश्वर ने उन पहले इजरायलियों को अपने लोगों के रूप में अलग किया मतलब पवित्र बनाया। उसी मायने में पौलुस कहता है कि उन पहली इजरायलियों की पवित्रता इजराइल की अंतिम प्रकृति का भी निर्धारण करेगी। इसलिए उसे अंततः परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में लौटना होगा, जो अब मसीह में विश्वास के माध्यम से ही आता है। दूसरी तस्वीर है पेड़ की। पौलुस कहता है कि अगर जड़ पवित्र है तो उसकी शाखाएं, उसकी जो डालियां हैं वो भी पवित्र होंगी। पेड़ क्या है? पेड़ है इजराइल, जड़ है विश्वास के पिता इब्राहिम और इसहाक और याकूब और मूसा, और डालियां हैं बाकी के यहूदी। हाँ, यह सच है कि कई इजराइलियों को उनके अविश्वास के चलते काट के अलग कर दिया गया, और उनकी जगह पे अन्य जाति को लाकर उनकी कलम पेड़ पर लगा दी गई। जब किसी एक पेड़ से दूसरी पेड़ की जब शाखा को जोड़ते हैं, उसको कलम लगाना बोलते हैं। अब अगर आप यहूदी नहीं हैं, अन्य जाति के हैं, जो कि हम सबको ही हैं, पौलुस कहता है तो आप जंगली जैतून के पेड़ की शाखा हो, जिसे असली शाखा की जगह पर कलम बनाकर लगा दिया गया है। और इस कारण आपको भी और मुझे भी उसी अच्छी जड़ का फायदा मिल रहा है। अब पौलुस जैतून के पेड़ का उदाहरण क्यों दे रहा है? क्यों जैतून का पेड़? अच्छा पेड़, जंगली पेड़, कलम लगाना, इसका थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा, समझना होगा। देखिए, मध्य पूर्व में जैतून के पेड़ बहुतायत से उगते हैं, और जैतून का तेल उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा, उस समय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा था वो जैतून के तेल के ऊपर निर्भर करता था। अब यह जैतून के पेड़ दो तरह के हुआ करते थे। एक तो जिनके फलों के लिए खास तौर से जिनको फलों के लिए उगाया जाता था, कल्टीवेट किया था उनको, और दूसरे होते थे जंगली, अपने आप उग जाते थे। अब जंगली पेड़ के जो फल होते थे ना, वो अच्छे नहीं होते थे, उनसे तेल नहीं मिलता था, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाणिज्य की दृष्टि से वो बेकार थे। पर जब एक उगाया गया, जो खेत में उगाया गया है, जैतून का पेड़ पुराना हो जाता था, तो वो अपनी शक्ति को क्या करता था, खो देता था। तो फिर करते थे, उसकी डालियां जो थी वो काट देते, उस कमजोर डालियों को काट कर फेंक देते थे, और जो जंगली जैतून की शाखाएं होती थी, डालियां होती थी ना, उसको उसकी जगह पे कलम बना के लगा दिया जाता था। और इसका परिणाम ये होता था कि जो नष्ट हो रहा था पेड़,
वो वापस से जीवंत हो जाता था, क्योंकि जड़ जो है वो अच्छी होती थी। हालांकि इसमें जो फल लगते थे वे थोड़े से भिन्न होते थे पर अच्छे होते थे। और इस तरह जिस जंगली पेड़ की शाखाएं कलम लगाई गई, डालियों की कलम लगाई गई, वह उस अच्छे पेड़ में जो रस भंडार है उसके भागीदार बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम जो लोग अन्य जाति से आए हैं और अब इजराइल का हिस्सा हैं, हम इब्राहिम को किए गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा हैं उसके भागीदार हैं। तो यह जो तस्वीर पौलुस ने पेश की है, इसके पीछे आत्मिक सच्चाई क्या है? यही कि हम कभी भी अहंकार नहीं कर सकते, घमंड नहीं कर सकते। पौलुस जब यह लिख रहा था उस समय रोमियो कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों समुदाय के विश्वासी थे। अन्य जाति के विश्वासियों को यह लगता था कि यहूदी तो पूरी तरह से परमेश्वर की योजना से अलग हो गए हैं। इतिहास में भी हमने इस अहंकार के प्रभाव को देखा है, जिसने यहूदियों के लिए इतनी नफरत को जन्म दिया कि यहूदियों को इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी। कितने यहूदियों को मौत के घाट में उतार दिया। आपने शायद हिटलर का सुना होगा। पौलुस कहता है कि अहंकार के लिए कोई स्थान है ही नहीं। अगर हम डाली हैं तो वह जड़ है जो हमारा भरण पोषण करती है। हम जड़ का भरण पोषण नहीं करते, जड़ हमारा भरण पोषण करती है। तो अन्य जातियों के विश्वासियों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि अनुग्रह की उनकी विरासत इजराइल पर परमेश्वर के आशीर्वाद से आई है। हमारे विश्वास का आधार वही प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने इजराइल से की थी। अगर देखा जाए तो घमंड कोई भी नहीं कर सकता, यहूदी भी नहीं और अन्य जाति के विश्वासी भी नहीं। यहूदियों को इस बात का घमंड था कि वह इब्राहिम के वंशज है। उनको लगता था कि हमारे पास है परमेश्वर की प्रतिज्ञा की धरोहर, पर उनका उद्धार भी यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही संभव है। उनका शारीरिक दृष्टि से वंशज होना कोई मायने नहीं रखता, और यह हम पहले देख चुके हैं। और जो अन्य जाति, उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि वह अगर इजराइल में प्रत्यारोपित किए गए हैं, ट्रांसप्लांट किए गए हैं और आज हम परमेश्वर के लोग हैं, तो यह केवल और केवल उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। वो अनुग्रह जो हमें परमेश्वर की पहल से यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है। हम अगर परमेश्वर कलीसिया के हिस्सा हैं, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, तो केवल विश्वास के कारण, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति। उस समय रोमियो कलीसिया में यही दो समूह के विश्वासी थे, पर आज कलीसिया में अलग अलग सांस्कृतिक समूह हैं। भारतीय मसीही है, अमरीकी है, मुस्लिम समुदाय से विश्वासी हैं, चाइनीज हैं, यूरोपियन हैं, अफ्रीकी हैं। कलीसियाओं में भी अलग अलग समूह हैं। कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई बैप्टिस्ट है, एंग्लिकन है, लूथरन है, पर है तो सब एक ही कलीसिया का हिस्सा। सबका उद्धार हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास कर एक ही विश्वास के द्वारा, केवल एक परमेश्वर के अनुग्रह से। कोई भी समूह यह दावा करके दूसरे पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता कि उनके पास परमेश्वर की विशेष कृपा है जो दूसरे के पास नहीं है। हाँ, हमारे अंदर भिन्नताएं हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारी सांस्कृतिक भिन्नता है, हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है, हम उपासना अलग अलग तरह से कर सकते हैं, पर हम सब केवल विश्वास से अनुग्रह के द्वारा पाए हुए उद्धार पाए हुए लोग हैं। अहंकार व्यक्तिगत भी हो सकता है या पूरी की पूरी सामूहिक भी हो सकता है, पूरी मंडली को हो सकता है, पर जरूरी है कि हम अपनी जड़ को ना भूलें। जड़ हमें संभालती है, हम जड़ को नहीं संभालते। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं, उसके बाद आत्मिक अहंकार आते हुए समय नहीं लगता। एक और सच्चाई पौलुस हमें बताता है, या कहूं आगाह करता है, जो हमें अहंकार से, घमंड से बचाता है, और वह यह याद रखना कि उनको परमेश्वर ने विश्वास न करने के कारण अलग कर दिया था। 19 से 21 आयत में वह कहता है, तुम कहोगे डालियां इसलिए काटकर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। ठीक है, वे अविश्वास के कारण काटकर अलग कर दिए गए और तुम विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हो। अतएव घमंड ना करो, वरन सावधान रहो। यदि परमेश्वर ने मूल डालियों पर दया नहीं की तो वह तुम पर भी दया नहीं करेगा। जो यहूदियों के साथ हुआ वह बहुत आसानी से अन्य जातियों के साथ भी हो सकता है। घमंड, अहंकार आपको असावधान बना देता है। परमेश्वर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समूह से हो या किस समुदाय से हो। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, अगर आपके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तो वह इसलिए कि आपने उस पर विश्वास किया है,
आपने यीशु मसीह के द्वारा उसकी योजना पर भरोसा किया है। बहुत आसान होता है किसी एक समूह का हिस्सा हो जाना और फिर घमंड से भरकर अपने उद्धार को फॉर ग्रांटेड लेना। पौलुस कहता है कि यहूदियों को काटकर इसलिए अलग कर दिया गया उसके अविश्वास के चलते। यहूदियों को जो लोग मूल रूप से उस प्रतिज्ञा के हिस्सा थे, तो अगर हम सावधानी से विश्वास में न बने रहें तो परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा। परमेश्वर की दया की एक ही शर्त है कि हम उस पर विश्वास करते रहें जिसके द्वारा परमेश्वर की दया हम तक पहुंची है। तो सावधान रहें। जैसा कि मैंने इस सप्ताह के शुरू में कहा था कि यह आयातें व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है पर समुदाय के बारे में है, जबकि इसकी व्यक्तिगत उपयोगिता भी है। आज हम कई ऐसी कलीसिया को देखते हैं जो बाहर से बहुत अच्छी दिखती हैं। वहां अच्छे गीत गाए जाते हैं, अच्छे भजन गाए जाते हैं, अच्छे वचन बोले जाते हैं, प्रार्थना होती, सब होता है, परंतु उनका विश्वास कहीं ना कहीं अपने अहंकार और असावधानी के कारण वे लोग यीशु से दूर हैं। हमें देखना है खुद को व्यक्तिगत रूप से भी पर सामूहिक रूप से भी कि क्या हमारी कलीसिया विश्वास में स्थिर है, क्या मेरा परिवार विश्वास में स्थिर है, क्या मैं विश्वास में स्थिर हूं। कहीं हमारे में घमंड तो नहीं आ रहा है। क्या हम खुद को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि अपनी परंपरा को हम इतना तवज्जो दे रहे हैं, अपने बनाए हुए नियमों को हम इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर की संप्रभुता को भूल रहा हूं, उसके अनुग्रह को भूल रहा हूं, उसने यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए किया है उसे भूल रहा हूं। तो अब जब प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर के सामने अपनी दुर्बलता को स्वीकारते हैं और अपने विश्वास के लिए उस पर निर्भर होते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने घमंड को स्वीकारता हूं। इस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे अंदर अहंकार सांप की तरह फन फैलाए हुए है। मुझे इस अहंकार से बचाओ। मुझे याद दिलाओ कि मेरा सब कुछ जो भी अच्छा है वह तुझसे ही उत्पन्न होता है। तेरी अनुग्रह से मैं वो हूं जो हूं। मेरा विश्वास, मेरी पहचान भी मेरे जन्म स्थान पर, मेरे परिवार पर, मैं कहां रहता हूं उस पर निर्भर नहीं करती, पर यीशु तेरे पर निर्भर करती है। तेरे पर मेरा विश्वास, तेरे बलिदान, तेरे पुनरुत्थान के कारण है। प्रभु, मेरे अहंकार के प्रति मुझे सचेत कर ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं और तेरे उद्धार को कृतज्ञता के साथ मैं जी सकूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम कुछ और बातों को देखेंगे जो हमें घमंड से दूर रखेंगे और देखेंगे कैसे परमेश्वर की योजना राष्ट्रों में काम कर रही है। रोमियो 11 आयत 22 से 32 में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।